कुमार, अनुसंधान अधिकारी राजभाषा विभाग, उन्हें आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर मीनाक्षी जौहरी, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, उनका स्वागत करने के लिए और उन्हें भी शॉल भेंट करके, एक पारंपरिक शॉल जो यहाँ की अपनी पहचान भी है, और उसके साथ साथ एक चिराला पेंटिंग भी है। ऑपरेशन सिंदूर पर एक पुस्तक जो परंपरा, प्रतीक और पराक्रम, वो भेंट की जा रही है, और उसके साथ साथ राजभाषा विभाग की कॉफी टेबल बुक। तो एक बार इन सबका आप सबके तरफ से, सबके करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों स्वागत, अभिनंदन, वंदन है इस अवसर पर इन सभी विभूतियों का। हम सबके लिए सचमुच बहुत सौभाग्य की बात है, और ये क्षण हम सबके लिए गौरव से भरा हुआ है। और इसीलिए मैं निवेदन करूंगा सचिव राजभाषा विभाग, भारत सरकार, श्रीमती अंशुली आर्य जी से कि वे इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए और साथ ही कार्यक्रम का विवरण भी आपके समक्ष रखने के लिए पधारें। सचिव महोदय। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री किशन रेड्डी जी, केंद्रीय कोयला राज्यसभा के माननीय आंध्र प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण, तेलंगाना की प्रतिष्ठित हिंदी शिक्षक माणिक्यम्बा जी, तमिलनाडु के हिंदी शिक्षाविद श्री अनंत कृष्णन जी, देश भर से पधारे हिंदी के समर्पित अधिकारीगण, विद्वज्जन, पत्रकारगण और सभा राजभाषा विभाग दक्षिण संवाद के सुअवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आप सभी को सादर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हमारे बीच हैदराबाद के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि माननीय श्री किशन रेड्डी जी, जिन्होंने सामाजिक कल्याण के को लेकर जिनकी प्रतिबद्धता हम सबको प्रेरित कर रही है, और जो मौजूदा में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं, और उनके संरक्षण में ही आज का आयोजन संपन्न हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है महोदय। मैं राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी का भी बहुत स्वागत करती हूँ। आपकी वैचारिक स्पष्टता, भाषाई सादगी और लोकतांत्रिक मर्यादा हम सबके लिए प्रेरणा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण जी, तेलुगु सिनेमा के नायक से सामाजिक चेतना के दूत बनने तक आपकी यात्रा युवाओं के लिए प्रेरणा है। आपका मंच पर होना हमें उत्साहित करता है। आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर पी माणिक्यम्बा दक्षिण भारत की प्रतिष्ठित हिंदी विद्वान, अनुवादक और शिक्षिका हैं, जिन्होंने हिंदी तेलुगु साहित्य को सेतुबद्ध करने में विशिष्ट भूमिका निभाई है। आपका कार्य हिंदीतर क्षेत्रों में हिंदी के विकास की प्रेरक मिसाल है। आपका बहुत बहुत स्वागत महोदया। प्रोफेसर N.S. अनंत कृष्णन तमिलनाडु के समर्पित हिंदी प्रचारक हैं, जिन्होंने तमिल भाषी होते हुए भी हिंदी के प्रचार प्रसार को जीवन धर्म बनाया है। वे दक्षिण भारत में हिंदी चेतना के अग्रदूत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का यह उत्सव दक्षिण भारत में राजभाषा विभाग स्वर्ण जयंती समारोह दक्षिण संवाद इसलिए आयोजित किया जा रहा है क्योंकि हिंदी को पूरे देश ने राजभाषा के रूप में अपनाया है। अतः राजभाषा विभाग का स्वर्ण जयंती समारोह भी केवल एक दिन का केंद्र में उत्सव न रहकर पूरे देश में मनाया जाना चाहिए, और इसी विचार के साथ हम इस गरिमामय आयोजन में हैदराबाद की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमि पर एकत्र हुए हैं। हैदराबाद, जहां तेलुगु, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी के स्वर एक साथ गूंजते हैं। यह केवल एक शहर नहीं, भारत की बहुभाषिक आत्मा का प्रतिबिंब है। हम सब जानते हैं कि संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया, घोषित किया गया, और इसके कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए।
पहले खेर आयोग की स्थापना हुई, उसके बाद 1963 में राजभाषा अधिनियम आया, उसके बाद राष्ट्रपति जी के आदेश 1968 के आए। तत्पश्चात केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिसके चेयरमैन होते हैं, उन्होंने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि राजभाषा विभाग एक स्वतंत्र विभाग के रूप में उसका गठन किया जाए। अतः राजभाषा विभाग का गठन 26 जून 1975 को किया गया और इसका उद्देश्य था कि केंद्र सरकार के कार्यालयों, मंत्रालयों, उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग का नियमित और अधिक इस्तेमाल हो। उस समय हम जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में अधिकतर काम अंग्रेजी में होता था और कर्मचारियों को हिंदी में काम करने का अभ्यास नहीं था। राजभाषा विभाग ने समय समय पर नियम बनाए, नीति बनाई, योजनाबद्ध तरीके से प्रशिक्षण